Hello all of you. Today, this session is only focused on the soils of India. So, we'll discuss the major soils of India. I'll use the map to locate all the soils and hope it will give you a pictorial memory for the better retention और याद रहने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है. So, what I will do is I'll locate the soils by colored pens and I'll tell you few facts about those soils so that you can remember those soils by heart. ठीक है, तो कुछ कुछ फैक्ट्स बता दूंगा ताकि आपको कुछ कुछ याद रहेगा सॉइल्स के बारे में. और बहुत ज्यादा सॉइल्स के बारे में ऐसा नहीं कि बहुत डीप रूटेड नॉलेज चाहिए या कि पता होना चाहिए कि कैसे सॉइल का कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, सॉइल में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है सॉइल का. तो उतना ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, बट हाँ ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, एक जनरल आइडिया आपको सॉइल्स के बारे में होना चाहिए. ठीक है, नाउ लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, जस्ट नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं एंड आई विल गो डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स साउथ. ठीक है, सबसे पहले ऊपर में जितना भी ये रीजन है, ऑल रीजन इज माउंटेन सॉइल, राइट. दिस रीजन एंड दिस रीजन, दिस पर्टिकुलर रीजन, ये वाला, दिस ऑल रीजन, दिस वन, except Assam, except Assam, it's mountain soil. So just cover it up पूरा का पूरा और आपको अंदाजा लग जाएगा this is mountain soil, right. Now some qualities of mountain soil बनती कैसे है और कुछ qualities. पहली quality ये आप लिख सकते हैं साथ के साथ, it's rich in humus. ठीक है, humus या humus जो भी आप बोलते हैं, it's rich in humus. Why it is rich in humus? Because a lot of vegetation over there, बहुत सारा vegetation है जो कि उसमें से बहुत सारे वेजिटेशन में पत्ते गिरते हैं, लीव्स गिरते हैं, बहुत सारा वेजिटेशन सॉइल में दब जाता है, बहुत सारा वेजिटेशन डीके हो जाता है जो ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल का बढ़ा देता है, राइट. सो दिस पर्टिकुलर सॉइल इज रिच इन ह्यूमस बट इट इज डेफिशिएंट इन पोटैश एंड फास्फोरस. ठीक है, तो ह्यूमस रिच है बट पोटैश और फास्फोरस में डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से पोटैश और फास्फोरस की जरूरत कहाँ पड़ती है, पोटेशियम एंड फास्फोरस यू ऑल नीड इन व्हीट. तो जो ग्रेन्स होती हैं, व्हीट है और जो बाकी जो ग्रेन्स हैं, बार्ले वगैरह, उसमें आपको पोटैश और फास्फोरस की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए ये सारे सॉइल में, माउंटेन सॉइल में आप ग्रेन्स को ग्रो नहीं कर पाते हैं. ठीक है, सो ज्यादातर कहाँ पे मिल रही है आपको, जहां पर आपको ये सारे माउंटेन्स है, हाई रीच माउंटेन्स हैं. ठीक है, हिल्स, हिल्स जहां पर है, हाई हिल्स ज्यादातर आपको मिलेगी माउंटेन सॉइल वहां पर. ठीक है, कुछ कुछ बीच बीच में मेनलैंड जो है, बाकी सारा जो मेनलैंड है वहां पर भी हाई माउंटेन्स में आपको माउंटेन सॉइल मिल जाएगी. लाइक तमिलनाडु में यू विल फाइंड इट ओवर हेयर, यहाँ एरियाज में जहाँ शोला फॉरेस्ट है, राइट, यहाँ पे यू विल फाइंड आपका माउंटेन सॉइल. ठीक है, तो कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ पे हो जाती है नॉर्मली माउंटेन सॉइल में, यू विल फाइंड टी, यू विल फाइंड कॉफी, यू विल फाइंड डिफरेंट कैश क्रॉप्स, छोटे छोटे कैश क्रॉप्स, आपको बीटल नट वगैरह मिल जाएगा. ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा आपको क्रॉप्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे क्योंकि इरेगुलर टेरेन भी होता है तो लोग ज्यादा खेती करते नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट सॉइल हम आते हैं. which color I should take? I should take green color. Okay. Next soil is the most abundant soil of India. The most abundant soil, सबसे ज्यादा जो मात्रा में है हमारे देश में वो है alluvium. Right? I am representing alluvium by green. The whole of Punjab, the whole of Haryana, UP, the northwestern plains of UP. Then we have Bihar, Pura, right? Rich in alluvium. This particular area. Then the eastern portions of Rajasthan and Saurashtra region, पूरा आपका गुजरात. ठीक है, all these regions have alluvial, right? So which soil is this? Alluvial. ठीक है, alluvial soils, double L. Okay, now alluvial क्या है और ये कितनी है? It's almost 45% or 44%. So 45% जो इंडिया में soil है that is alluvial soil. Now
व्हाट इज अलूवियल सॉइल? अलूवियल सॉइल सिर्फ हम जो सोचते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर्स, ठीक है? जो रिवर्स ऊपर से सेडिमेंट्स लाती हैं, जहाँ से वो आती हैं अपने जो ओरिजिन है, तो धीरे-धीरे ट्रैवल करके जहाँ-जहाँ से वो सेडिमेंट्स लाती है और डिपॉज़िट करती है, उस डिपोज़िशन को हम अलूवियम बोलते हैं, ठीक है? और उस सॉइल के फॉर्मेशन को जो बाद में हमारी सिल्ट और सैंड से मिक्स अप होती है नीचे आके, तो उसको हम बोलते हैं अलूवियल सॉइल, राइट? तो एक थोड़ा-सा मिसकंसेप्शन है सबके दिमागों में कि ये सिर्फ अलूवियल सॉइल रिवर्स से फ्लो करके आती है, ठीक है? सो दिस इज़ नॉट द केस, देयर इज़ वन मोर टाइप ऑफ अलूवियम और 2 मोर टाइप्स ऑफ अलूवियम, that is one is coastal alluvial and one is deltaic alluvium soil, right? So I'll represent the same alluvium. तो ये तो जो मैंने आपको दिखाई है ग्रीन से, वो है रिवर अलूवियम, यानी जो रिवराइन, जो रिवर से होकर आई है, रिवराइन जो अलूवियम सॉइल है, वो मैंने आपको ग्रीन से दिखाई है, जो कि आपको ये सारा गंगा यमुना प्लेन में मिल जाएगी। और उसके बाद आपके पास ऑफ राजस्थान जो लूनी के जो बेसिन्स है, लूनी बेसिन, लूनी रिवर बहती है। और उसके बाद वेरियस रेडियल रिवर्स जो यहाँ से निकलती है आपके गुजरात में, राइट? सो गुजरात में भी बहुत सारा रेडियल पैटर्न है रिवर का, बहुत सारी रिवर्स हैं जो कि वहीं पे खत्म हो जाती है, मिड स्ट्रीम रिवर्स है, तो वहाँ पर आपको अलूवियम मिल जाएगी। इसके अलावा अलूवियम आपको कहाँ मिलेगी? यू विल फाइंड अलूवियम इन कोस्टल एरियाज, राइट? द कोस्टल एरियाज में, इन दीज कोस्टल एरियाज यू विल फाइंड अलूवियम। नाउ दिस इज कॉल्ड कोस्टल अलूवियम। व्हाई दिस इज कॉल्ड कोस्टल अलूवियम? क्योंकि वेव्स के साथ, सी वेव्स के साथ कई बार जो है वो जो वेदरिंग होके या डिपॉजिट होती है रिवर कोस्टल एरियाज में, सॉरी नॉट रिवर, सॉइल। तो जो कोस्ट पे सॉइल डिपॉजिट होती है वो भी कई बार अलूवियम होती है, राइट? तो और कई बार जब रिवर्स ओशन में जाके मिलती है और वहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन होता है, तो उसको बोलते हैं आप डेल्टाइक अलूवियम, राइट? सो इन दीज पार्ट्स, यहाँ पर इन द कोस्टल एरियाज ऑफ बंगाल एंड ओडिशा, नॉर्दर्न ओडिशा एंड बंगाल, तो वहां पर भी आपको डेल्टाइक अलूवियम मिलती है। तो दिस इज कोस्टल अलूवियम, दिस पर्टिकुलर जो लोअर जो महाराष्ट्र का, गोवा का और कर्नाटक का, केरला का जो कोस्ट है, इट इज कोस्टल alluvium and this is deltaic alluvium, ठीक है? तो रिवर से, ओशन करंट से या डेल्टा पे जो फॉर्मेशन होता है, रिवर जब माउथ में मिल जाती है, अपने रिवर जब ओशन में मिलती है, तो वहां पर भी अलूवियम होता है, ठीक है? अभी नई अलूवियम सॉइल जो होती है, जो लेटेस्ट आई होती है रिवर के थ्रू, उसको तो आप क्या बोलते हैं? यू कॉल इट खादर। और जो पुरानी अलूवियम होती है, जो साइड में छट जाती है, रिवर के जो जो पूरा ट्रैक है, रिवर ट्रैक के जो दूर हो जाती है, रिवर बैंक्स के जो दूर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड दी भांगर। तो नई अलूवियम को हम बोलते हैं खादर और पुरानी अलूवियम को बोलते हैं भागर, ठीक है? अभी कहाँ-कहाँ पर मैं आपको बता दूं, दिस इज ऑल पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, यू विल फाइंड राजस्थान, गुजरात इज देयर, देन महाराष्ट्र, गोवा, तमिल, दिस केरला, कर्नाटका, ऑल दीज प्लेसेस। और जितनी भी रिवर्स हैं, ज्यादातर उनके जो एरियाज हैं, जैसे यहाँ पर आपकी गोदावरी हो गई, ठीक है? गोदावरी, देन यू हैव कृष्णा ओवर है, गोदावरी इज नॉट हियर, सॉरी, जस्ट ओके। सो थोड़ा सा नॉर्थ में और विल फाइंड गोदावरी ओवर है, ठीक है? यहाँ पर यू हैव गोदावरी, यहाँ पर यू हैव कृष्णा, यू हैव महानदी, इन सब के बेसिस में यू विल फाइंड अलूवियम बाय डिफॉल्ट, ठीक है? बट बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड नहीं है, ठीक है? तो रिस्ट्रिक्टेड टू द ओशन बैंक्स ही है। बाकी इन रीजन्स में बहुत पुराने टाइम से अलूवियम आ रही है, बहुत टाइम से रिवर्स अलूवियम ला रही है, तो बहुत ज्यादा स्प्रेडेड है, ठीक है? Now, alluvium rich है in what? Rich in potash, rich in phosphorus. So यहाँ पर जितना भी alluvium का लैंड होगा, उसमें आपको खूब सारा ग्रेन्स मिलेगा। इट्स अ ग्रैनरी। सो दीज ऑल एरियाज आर द ग्रैनरीज ऑफ इंडिया, ठीक है? पंजाब, हरियाणा और यूपी ग्रैनरीज ऑफ इंडिया। यहाँ पे खूब सारा गेहूं होता है, खूब सारा चावल है, ठीक है? और भी छोटे छोटे मिलेट्स, लेग्यूम्स, खूब अच्छी खेती होती है अलूवियम में। इट्स रिच इन पोटैश, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, ठीक है? ओके। अलूवियम में भी एक मैं आपको बता देता हूँ, अलूवियम में भी एक इनफर्टाइल अलूवियम होती है, जो जिसमें बहुत ज्यादा खेती हो चुकी है या फिर जिसका पानी का कंटेंट कम हो चुका है, उसको आप ऊसर बोलते हैं। ऊसर इज बेसिकली इनफर्टाइल अलूवियम,
ठीक है, तो ये याद रखने के लिए। नाउ नेक्स्ट आपका जो आता है, जो अबंडेंट सॉइल है, मैं उसको, या दिस वन, ओके। सो द नेक्स्ट अबंडेंट सॉइल इज ब्लैक सॉइल। अभी जो मैं आपको एरिया मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा ब्लैक सॉइल है, ठीक है, पूरा ब्लैक सॉइल है। इसमें भी सिर्फ एक ही ब्लैक सॉइल नहीं होती है, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ ब्लैक सॉइल, पर आज मैं आपको जो दिखाऊंगा वो दो ही तरह की ब्लैक सॉइल्स दिखाऊंगा जो इंडिया में मेजॉरिटरली होती हैं। तो ये सारा एरिया इज ऑफ ब्लैक सॉइल, ठीक है। अभी ब्लैक सॉइल में भी देयर आर थ्री वर्जन्स ऑफ ब्लैक सॉइल फाउंड इन इंडिया। वन इज शैलो ब्लैक सॉइल, वन इज मीडियम ब्लैक सॉइल एंड वन इज डीप ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ मीडियम और डीप ब्लैक सॉइल दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी में मैं मार्क कर देता हूँ डीप ब्लैक सॉइल भी। तो डीप ब्लैक सॉइल है ये वाला, दिस पोर्शन इज डीप ब्लैक सॉइल। फिर जो नर्मदा तापी का जो माउथ्स यहाँ पर है बिल्कुल, वहां पर यू हैव डीप ब्लैक सॉइल। फिर आपका गोदावरी के आसपास के जो एरियाज है, बेसिन है पूरा, दैट इज डीप ब्लैक सॉइल। एंड उसके बाद आपका कृष्णा का जो बेसिन है, फॉर्मली रिवर्स लाइक तुंगा, ठीक है, यहाँ पर यू विल फाइंड डीप ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो डीप ब्लैक सॉइल अनदर वेरी मेजॉरिटी सॉरी सॉइल इन इंडिया, बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में है सॉइल, ऑलमोस्ट 16 to 17% जो है इंडिया में, दैट इज ब्लैक सॉइल। सो लेट मी मार्क दिस, दिस इज बेसिकली मीडियम और यू कैन से शैलो ब्लैक, ठीक है, एंड दिस वन इज डीप ब्लैक, ठीक है। ये जो डेक्कन रिवर्स है, उनके उनके आसपास आपको डीप ब्लैक सॉइल मिल जाएगी, ठीक है। नाउ ब्लैक इन कलर ड्यू टू iron and magnesium, the heavy content of iron and magnesium, it is deficient in नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में डिफिशिएंट होती है, या बोला जाए तो नाइट्रस फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो उसमें कम होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव है। ब्लैक सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट अच्छा खासा होता है, इट्स रिच इन पोटैश, इट्स रिच इन लाइम एंड एल्यूमिनियम, कैल्शियम, जो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसमें काफी रिच होती है, ठीक है। इट इज फाउंड, ऑब्वियसली आई टोल्ड यू, दिस इज महाराष्ट्र, दिस इज मध्य प्रदेश, यू विल फाइंड दिस इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देन पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। मालवा में आपको मिल जाएगी, दिस इज डीप ब्लैक सॉइल, मालवा प्लेट्यू में दिख रही है आपको। मैंने एक सेशन में मैंने सिर्फ प्लेट्यूज और हाईलाइट्स मार्क कराए थे, तो उसमें जाके देख सकते हैं आप मालवा प्लेट्यू कहाँ पर है। तो मालवा प्लेट्यू में दिख जाएगी आपको। और नॉर्दर्न कर्नाटका पूरा ये वाला पार्ट जो है, ये सारा पार्ट में आपको डीप ब्लैक सॉइल मिल जाएगी। एंड यू विल फाइंड इन द राजस्थान आल्सो, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान के, जैसे टोंक है, टोंक डिस्ट्रिक्ट में आपको ब्लैक सॉइल मिल जाती है। यू विल फाइंड दिस इन बूंदी, टोंक, ये सारे में आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी। देन सदर्न इंडिया में कई कई जगह पर आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी, पार्ट्स ऑफ ये यहाँ पर तमिलनाडु में यू विल फाइंड, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, यहाँ पे भी आपको ब्लैक सॉइल मिल जाती है, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल, डीप ब्लैक सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल और मीडियम ब्लैक सॉइल, दो तरह की सॉइल्स हैं, मैंने आपको बता दिया। आयरन और मैग्नीशियम में रिच होती हैं, डेफिशिएंट होती हैं, फास्फोरस में, पोटैश में रिच होती है, लाइम खूब होता है। तो ये सारी चीजें इसमें काफी होती है, ठीक है। राइट, कॉटन के लिए बेस्ट होती है ब्लैक सॉइल, यू ऑलमोस्ट बी नोइंग। तो कॉटन एरियाज यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज एंड कर्नाटका ऑल्सो। तो जो मैदान का इलाका है कर्नाटका का, वो सारा कॉटन के लिए अच्छा खासा कॉटन वहां पे होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सॉइल इज रेड, ओके, रेड सॉइल। तो ये जो मैं एरिया दिखा रहा हूँ, दिस इज रेड सॉइल एरिया, ठीक है। तो आप मार्क कर लेना, मैं कोस्टल रीजन्स छोड़ रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट कोस्टल रीजन्स में कोस्टल सॉइल्स होती हैं।
ठीक है, now this is red soil. ठीक है, रेड होती है कई जगह पे, रेड येलो होती है, अ मिक्स ऑफ बोथ। तो दोनों तरीके के अपीयरेंस होते हैं इसके, रेड और येलो बोथ, राइट। सो एरियाज कौन कौन से, जहां पर मॉडरेट रेनफॉल हो, ठीक है, और क्रिस्टलाइन रॉक्स जो होती हैं, जो क्रिस्टलाइन रॉक्स होती हैं, उनके वेदरिंग से डेवलप होती है, ठीक है। सो इट डज हैव द शेड ऑफ बोथ रेड एंड येलो। क्रिस्टलाइन सॉइल, जो पुरानी क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं, उनके वेदरिंग से धीरे धीरे ये बनती है। और रेड कलर इसका जो आता है, दैट इज ड्यू टू आयरन। आयरन कंटेंट काफी होने के कारण रेड कलर इसका बनता है। अभी ऑर्गेनिक मैटर इसमें कम होता है, ऑर्गेनिक मैटर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, लाइम कंटेंट, ये सब में डेफिशिएंट होती है, ठीक है। तो फॉस्फोरस, ह्यूमस, हमस जिसको बोलते हैं, या नाइट्रोजन और लाइम, ये सारा रेड सॉइल में यू विल फाइंड इट लेस। बाकी पोटैश और एल्यूमिनियम ये काफी होता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज रेड सॉइल मेजर पार्ट्स में है। और अगर कंपैरिजन करेंगे तो ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल बराबर बराबर अमाउंट में इंडिया में प्रेजेंट है। ऑलमोस्ट 16-17% हमारे यहाँ पर रेड सॉइल भी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सॉइल, which color I should use? I'll use pale blue. Okay. Next soil is the desert soil, which is also called arid soil, arid soil or desert soil. ठीक है, डेजर्ट सॉइल और एरिड सॉइल, विंड ब्लोन होती है, वेदरिंग बहुत ज्यादा हो जाती है हाई टेम्परेचर की वजह से। जब रॉक्स होती हैं डेजर्ट एरियाज में, जो ज्यादा वेदर्ड होती हैं, हाई टेम्परेचर बहुत होता है, तो इसलिए वेदरिंग की वजह से ये ज्यादातर अपना जो मॉइस्चर होती है वो खो देते हैं। तो सैंड बच जाती है मॉइस्चर खोने के बाद। और विंड की वजह से, हाई विंड की वजह से ये बहुत ज्यादा ट्रांसलोकेट होती रहती है, इधर से उधर भागती रहती है, ठीक है। सो सेमी एरिड या एरिड कंडीशन में डेवलप होती है। ह्यूमस, नाइट्रोजन, ये सब इसमें कम होता है। बस फॉस्फोरस थोड़ा ठीक ठाक होता है, फॉस्फोरस कंटेंट हाई होता है, बाकी ह्यूमस और नाइट्रोजन काफी कम होता है, ठीक है। दूसरा, इसमें लीचिंग बहुत कम होती है, बिकॉज बारिश डेजर्ट एरिया में बहुत कम होती है। लीचिंग इज अ प्रोसेस जिसमें बारिश जब ज्यादा होती है तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं सॉइल में। तो जो लोअर स्टेटा होता है सॉइल का, उसमें चले जाते हैं, तो डीप डाउन न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं फ्लो करके पानी के साथ। तो वो लीचिंग डेजर्ट सॉइल में बहुत कम होती है। हाँ, बट कैपिलरी एक्शन बहुत हाई होता है, क्योंकि इवेपोरेशन बहुत हो रहा होता है डेजर्ट में। इसलिए जो न्यूट्रिएंट्स, अगर कोई भी सॉल्ट अगर वाटर में नीचे है या डीप सॉइल में सॉल्ट बहुत ज्यादा है, तो वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो जो डेजर्ट सॉइल होती है उसके सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो, जिसको आप बोल सकते हैं रिवर्स लीचिंग, तो रिवर्स लीचिंग होती है डेजर्ट में, इसलिए बहुत ज्यादा सॉल्टी होगी, सलाइन होगी बहुत ज्यादा, ठीक है, डेजर्ट सॉइल। और प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स और एनी काइंड ऑफ एग्रीकल्चर इज रेयरली पॉसिबल इन दिस डेजर्ट सॉइल, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे आपको मिल जाएगी? यू विल फाइंड डेजर्ट सॉइल इन साउथ वेस्ट पंजाब, साउथ वेस्ट पंजाब यहाँ पर, जैसे मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर, साउथ वेस्ट पंजाब में मिल जाएगी। देन यू विल फाइंड इन हरियाणा, साउदर्न हरियाणा में भी आपको ये मिल जाएगी, कुछ यहाँ के जो पार्ट्स हैं, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा ये आपको मिल रही है क्योंकि हरियाणा का डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो हरियाणा सूख रहा है, उसका पानी कम हो रहा है। तो साउथ हरियाणा में, देन इन द वेस्टर्न राजस्थान, ये पूरा जैसलमेर, जोधपुर, ठीक है, मेवाड़ का जो इलाका है वहां पे आपको मिल जाएगी। देन यू विल फाइंड द सेम डेजर्ट सॉइल इन द रन ऑफ कच्छ, ठीक है। ये वाले एरियाज में आल्सो यू विल फाइंड डेजर्ट सॉइल। आई शुड लोकेट ओवर हियर, ओके। सो ये सारे एरियाज में यू विल फाइंड डेजर्ट सॉइल। नाउ नेक्स्ट सॉइल, ओके, पिंक कलर आई विल टेक, ठीक है। नेक्स्ट सॉइल इज तराई, तराई की सॉइल, ठीक है। वेयर तराई सॉइल यू विल फाइंड तराई सॉइल ओवर हेयर, बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर में, नेपाल, यूपी और बिहार के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर आपको तराई तराई की सॉइल मिल जाएगी, ठीक है।
I've missed one area, I guess. अलूवियम का मैंने यहाँ नहीं दिखाया आपको। अलूवियम असम में भी आपको यहाँ पे अलूवियल मिलती है। ठीक है, तो असम भी मार्क कर लीजिए अलूवियम में। आई मिस्ड अलूवियम। ठीक है, तो अगली आती है आपकी तराई की सॉइल। दिस पर्टिकुलर जो पिंक से मैंने रिप्रेजेंट किया है, दिस इज तराई। अभी तराई क्या होता है, जो लोअर ट्रैक्स हैं शिवालिक्स के, जैसे शिवालिक जो रेंजेस हैं, लेट्स से दिस इज शिवालिक। ठीक है, ये शिवालिक माउंटेन है, आप शिवालिक को सामने से देख रहे हैं, फ्रंटल व्यू में देख रहे हैं। तो शिवालिक का जो फुटहिल होगा, जो एकदम शिवालिक के जो फुटहिल्स होंगे, नीचे का पार्ट होगा, तो जो शिवालिक के ऊपर से नदियां आ रही हैं, वो फुटहिल्स में आकर एकदम से अपना डिपॉजिशन, जो भी ऊपर से लाती है सेडिमेंट्स, उसको डिपॉजिट करना शुरू करती हैं। तो फुटहिल्स में शिवालिक के क्या होता है, फैंस बनने शुरू हो जाते हैं, राइट? तो सडन जब प्लेन में आती है, वो सडनली प्लेन में आती हैं बहुत सारी नदियां, तो या तो वो खो जाती हैं, राइट, या तो वो जमीन के नीचे अंडरग्राउंड हो जाती हैं। पत्थर बहुत ज्यादा होता है वहां पर, बहुत सारे बोल्डर्स होते हैं, तो उनके नीचे दिखती नहीं है वो। और या फिर वो बहुत सारा डिपोजिशन जो लाती हैं, उसको यहाँ पर इकट्ठा कर देती है। तो यहाँ पर इनको बोलते हैं अलूवियल फैंस, राइट? तो जो फुटहिल्स पे जो इस तरह के फैंस बनते हैं नदियों के आने की वजह से, यहाँ पर बहुत सारा डिपॉजिट इकट्ठा होता है, गलियां बन जाती हैं। ठीक है, तो उन्हीं को आप बोलते हैं अलूवियल फैंस। और यहाँ पर जो मिट्टी इकट्ठी होती है, उसको आप बोलते हैं तराई सॉइल, राइट? तो ये तराई सॉइल होती है। बहुत ज्यादा इसको, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अलूवियल जैसा ही होता है, बिकॉज ऑब्वियसली नदियां ला रही हैं इसको। बट हेवी डिपोजिशन होता है, और साथ ही साथ इसमें कंकड़ बहुत होते हैं, यानी पत्थर जो होते हैं, कंकड़ जिन्हें बोलते हैं, वो बहुत होते हैं। इसमें कैल्शियम डिपॉजिट भी हाई होता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर सेटल होने का मौका नहीं मिलता है, लंबे टाइम के लिए सेटल नहीं हो पाती है कोई भी सॉइल, इसलिए ये डैम्प होती है। पानी क्योंकि लगातार आ रहा है बहता हुआ, तो डैम्पनेस होती है इसके अंदर, और इसके अंदर एग्रीकल्चर करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, बिकॉज़ वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। हालाँकि सॉइल ऑर्गेनिकली बहुत रिच होती है, ह्यूमस इसमें बहुत होता है, मॉइस्चर इसमें काफ़ी होता है, बट ये सॉइल क्लेई होती है क्योंकि ये डैम्प होती है। क्लेई मतलब इसका पार्टिकल बहुत-बहुत स्मॉल होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो सॉइल के अंदर पा सकते हैं आप, उतना छोटा ग्रेन्स होता है, तो इसलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो आटा है गेहूँ का, और एक है मैदा। तो जो मैदा होती है उसको आप क्ले मान सकते हैं। तो मैदा की पानी की होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वैसे ही क्लेई सॉइल होती है। ठीक है? तो जो ये अलूवियल फैन्स बन रहे हैं शिवालिक के लोअर फुट हिल्स पे, वहाँ पर आपको मिलेगी तराई सॉइल। ठीक है? तो तराई में आपको तराई सॉइल कौन-कौन सी नदियों के आस-पास मिल जाएगी? बहुत सारी नदियाँ यहाँ पे आपको मिलेंगी। यू विल फाइंड गंडक, मैं रिवर्स के नाम लिख रहा हूँ। ठीक है? गंडक, यू विल हैव शारदा, ठीक है? आपको कोसी मिल जाएगी। ठीक है? आपको करियाली मिल जाएगी। काफ़ी सारी नदियाँ यहाँ से ऊपर से बहती हुई आती हैं, जो कि तराई सॉइल के आस-पास, तराई सॉइल को जो डिपॉज़िट करती हैं। ठीक है? एग्रीकल्चर थोड़ा-सा मुश्किल होता है, ये लैंड ज़्यादातर स्वैम्पी होता है। ठीक है ना? Now, next soil which I'll talk about is the coastal. I've already talked about the coastal soil, right? Now, one more is PT soil. Okay, so that PT soil, वो PT soil क्या है? Which color I should take? I'll take this color. Okay, so PT soil you will find in the damp areas of coast. बिल्कुल कोस्ट में जो डैम्प एरियाज होते हैं, जहाँ पर मार्शेस होते हैं, ठीक है? जहाँ पर बहुत मार्शी एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर वेजिटेशन भी काफ़ी होती है, और पानी बहुत ज़्यादा लॉक्ड होता है। लॉक्ड वाटर जहाँ पर होता है, वहाँ पे आपको मिलेगी पीटी सॉइल, ठीक है? I'll you can also call it पीटी और मार्शी, पीटी और मार्शी सॉइल। पानी हर समय भरा होने के कारण इस पे आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, इसकी वाटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, ये हमेशा वाटर कंटेंट पे, वाटर में ही रहती है, तो डैम्प बहुत होती है, इस पे खड़ा हो पाना भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? तो ह्यूमिड कंडीशंस की वजह से ये डेवलप होती है, डार्क होती है कलर में, इट्स वेरी डार्क, ऑलमोस्ट ब्लैक इन कलर की होगी, और बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है पीटी सॉइल। तो इतना एसिडिक सॉइल में यू कांट गो फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है? ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेगी, जहाँ पर लेक्स डेवलप हुए थे, पर अभी लेक्स वहाँ पर है नहीं। लेक्स जनरली अगर समर्स में सूख जाते हैं, वापस से बरसात में भर जाते हैं, तो उस जो लेक के बेड में होगी, वो भी आपको पीटी या माशी सॉइल मिलेगी, ठीक है? और इसके अलावा जितने भी डिप्रेशंस हैं, जहाँ पर
जो धरती होती है थोड़ी-सी गहरी हो जाती है, आस-पास के प्लेन एरिया से थोड़ा-सा लोअर लैंड होता है, वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाने की वजह से भी वहाँ पे पीटी सॉइल डेवलप होती है। एग्रीकल्चरल एरियाज़ में आपको मिल जाएगी जहाँ पर छोटे-छोटे पॉन्ड्स डेवलप हो जाते हैं, तो उनके आस-पास भी आपको पीटी सॉइल मिल जाती है, ठीक है? कोस्टल एरियाज़ में मैंने ज़्यादातर इसलिए दिखाया है बिकॉज़ कोस्टल लेक्स इंडिया में बहुत सारे हैं, इसलिए कोस्टल लेक्स में और कोस्टल एरियाज़ में जहाँ पर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आपको वेजिटेशन के बीच में ये बॉग्स, पीट्स इस तरह की आपको फीचर्स मिलते हैं, तो उसी के अंदर आपको पीटी सॉइल मिलते हैं, जिसको आप दलदल देखा होगा अगर आपने, तो दलदल में जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो जो मड होती है, कीचड़ जो होती है, उसको आप वही एक तरह से पीटी सॉइल होती है, ठीक है? नेक्स्ट सॉइल व्हिच आई विल टॉक अबाउट इज़ लेटराइट सॉइल। अभी लेटराइट सॉइल के लिए कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। इंडिया में कोई ऐसा रीजन ऐसा खास नहीं है जहाँ पर आपको लेटराइट मिले। बट फिर भी यू विल फाइंड लेटराइट सॉइल आई विल शो यू जो मैक्सिमम आपको लेटराइट मिल जाता है आई विल शो यू बाय दिस कलर ओके लाइट पिंक कलर वो आपको लेटराइट मिलेगा इन दिस रीजन राइट some parts of this region और कुछ यहाँ पर अंदर में आपको लेटराइट मिल जाता है in the regions of झारखंड ठीक है तो in this region you will find laterite then you will find laterite in this part ठीक है जो कर्नाटका का अ, जो लीवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट्स का कर्नाटका में वहां पे आपको लेटराइट सॉइल मिल जाती है लेटराइट सॉइल एक तो वेस्टर्न घाट्स का जो कोस्टल जो कोस्ट को फेस कर रहा है वो वाला पार्ट है वेस्टर्न घाट जो माउंटेन्स है दूसरा पार्ट कौन सा है उसका लीवर्ड साइड है तो रेनवर्ड साइड बोलते हैं जहां पर बारिश बहुत होती है वेस्टर्न घाट्स में और एक साइड ऑपोजिट होती है उसके दूसरी साइड जो होती है जो मेनलैंड इंडिया को हेड कर रही है फेस कर रही है तो वो पार्ट पे जो आपको सॉइल मिलती है वो जनरली लेटराइट सॉइल मिलती है। लेटराइट सॉइल आपको ज़्यादातर हाइलैंड्स में मिलेगी, ठीक है? हाइलैंड्स में मिलेगी और जो जहाँ जिस जगह पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े और बारिश भी हो, तो जहाँ पर एक्सट्रीम वेदर आपको मिलता है, वहाँ पर आपको लेटराइट सॉइल मिलती है, राइट? सो दिस पर्टिकुलर सॉइल इज़ लेटराइट सॉइल। ठीक है? तो कारण क्या है ऐसा होने का? एक्सट्रीम वेदर में बारिश भी काफ़ी होती है। बारिश होने की वज़ह से क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट होता है वो लीच कर जाता है नीचे की तरफ, ठीक है? यानी बारिश की वज़ह से वो नीचे की तरफ लीच कर जाता है। न्यूट्रिएंट सारे सॉइल के लोअर प्रोफाइल में चले जाते हैं और उसके बाद जब अगले सीज़न में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वो जो सॉइल होती है, वो ऊपर से एकदम सूखी हो जाती है। तो उसका जो अपर ट्रैक्ट होता है, वो एकदम बंजर हो जाता है, राइट? तो इनफर्टाइल हो जाता है और एकदम मॉइस्चर लेस हो जाता है। तो ये जो सॉइल होती है इसके लोअर पार्ट्स में आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पर अपर जो पार्ट होता है सॉइल का, जो अपर होराइज़न होता है सॉइल का, वहाँ पर आपको न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मिलते हैं। इसलिए इस सॉइल को मोर और लेस इनफर्टाइल बोला जाता है, एकदम सूखी होती है, इसमें कुछ उगता नहीं है और ज़्यादातर हाइलैंड्स में मिलती है, ठीक है? तो हाइलैंड्स में मिलने वाली सॉइल लेटराइट ये सॉइल काम आती है ब्रिक्स बनाने के लिए, जो ईंटें बनती हैं भट्टों में, उसके लिए काफ़ी लेटराइट सॉइल काम आती है। इसका कलर भी कुछ रेडिश होता है, रेडिश कलर की होती है। तो ईंटों को बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन में जो लगती है, उनके लिए काफ़ी काम आती है लेटराइट सॉइल, राइट? इंटेंस लीचिंग होने की वजह से क्योंकि इन एरियाज़ में हेवी रेनफॉल भी होता है और साथ ही साथ गर्मी भी काफ़ी पड़ती है, तो इंटेंस लीचिंग होने की वजह से ज़्यादातर जो इसके कंटेंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो नीचे चले जाते हैं लोअर सॉइल में और जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं जहाँ पर काफ़ी बारिश होती है वहीं पर आपको ज़्यादातर ये लेटराइट सॉइल मिलेगी। पर हाँ, उन एरियाज़ में आपको हाइलैंड्स में मिलेगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये सॉइल आपको यहीं पे मिलती है, बट ये सॉइल आपको बहुत अलग-अलग इलाकों में अंदर मेनलैंड इंडिया में कहीं भी मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑल्टीट्यूड। वो जो रीजन होना चाहिए थोड़ा हाइलैंड होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर अमरकांटक है, अमरकांटक प्लेट्यू इन इन मध्य प्रदेश, वहाँ पर भी आपको लेटराइट अपर ट्रैक से मिल जाएगी। जो एकदम बंजर सी ज़मीनें दिखाते हैं। फिर आपको महाराष्ट्र में विदर्भा के रीजन में मिल जाएगी। विदर्भा जो वेस्टर्न घाट्स का जो लीवर्ड साइड है, वहाँ पर आपको विदर्भ में आपको लेटराइट सॉइल मिल जाएगी, जहाँ पर ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है? तो ये हो गया आपका लेटराइट सॉइल। ठीक है? तो आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द सॉइल्स और जो रिमेनिंग एरियाज़ हैं, आप इसमें सिंपल है, आप यू कैन मार्क दी अलूवियम। तो जो यहाँ पे खाली एरियाज़ रह गए हैं, दिस इज़ सिंपल अलूवियम है यहाँ पर। ठीक है? द पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल ओवर हियर, दिस इज़ अलूवियम, राइट? तो दिस वाज़ इट। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। इसमें अगर कुछ समझ में ना आया हो,
तो आप पूछ सकते हैं। ओके, एनी क्वेश्चंस? सबसे ज्यादा अलूवियम है, याद रखना। और उसके बाद ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल ऑलमोस्ट सेम डिस्ट्रीब्यूशन में है। लेटराइट सॉइल बहुत ज्यादा नहीं है। डेजर्ट सॉइल ठीक ठाक है। उसके अगर अगर हम रेड और ब्लैक के बाद बात करें तो यू विल हैव अलूवियम एंड माउंटेन सॉइल काफी मिलेगी। ठीक है। और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में लेटराइट डेवलप होती है। और इसके अलावा पीटी और ऑर्गेनिक की मैंने बात की, और कोस्टल अलूवियम की बात की। और यहाँ पर पीटी और कोस्टल अलूवियम में थोड़ा सा डिफरेंस है। पीटी में पानी मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ ईयर में भरा रहता है, और कोस्टल अलूवियम ऐसा नहीं है। कोस्टल अलूवियम में डैम्पनेस नहीं होती, वहां पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं। सर हाँ जी, बताओ। सर जो सॉइल में रिसोर्सेज होते हैं जैसे फास्फोरस है, हम्म, ह्यूमस है, तो हम्म। सर ये सारे प्रोफाइल्स मतलब जितने भी सॉइल है बहुत कंफ्यूजन होता है कि किसमें क्या डेफिशिएंट है और किसमें क्या सरप्लस है, तो उसको कैसे याद करें सर? देखो, आप न्यूट्रिएंट्स मत याद करो, आप रीजन्स की ना क्रॉप्स याद कर लो। ठीक है। और कुछ क्रॉप्स ही ऐसी आपको बता देंगी कि किस सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट है। जैसे कि वीट का जो मेजर रीजन है, वीट का जो मेजर रीजन है वो ये वाला रीजन है। ठीक है, ये वाला पूरा रीजन है। तो वीट में आपका क्या रिक्वायर्ड होता है? अगर आपको फर्टिलाइजर पता होगा ना, वीट का एनपीके फर्टिलाइजर बहुत यूज होता है वीट में। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो यानी अलूवियम में नाइट्रोजन खूब है, फास्फोरस खूब है, और पोटेशियम खूब है। राइट। अभी उसके बाद अगर आप देखोगे तो आप अगर रेड की बात करते हो, रेड सॉइल की बात करते हो, दिस वन, ठीक है, ये पूरा रेड सॉइल में, तो इसमें पहली बात तो आयरन खूब है। ठीक है। दूसरी चीज, ये ऑर्गेनिक मैटर में डेफिशिएंट है। जैसे मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, तो ऑर्गेनिक मैटर आपको कहां से पता चलेगा? अगर आप इस पूरे रीजन में एग्रीकल्चर देखोगे ना, तो एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा कैश क्रॉप बेस्ड है या फिर है ही नहीं। ठीक है। इस रीजन में आपको मिनरल्स खूब मिल रहे हैं, इस रीजन में आपको जिप्सम खूब मिल रहा है, यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री खूब सारी है। यहाँ पे एग्रीकल्चर आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आप इस पूरे रीजन की बात करो, रायलसीमा, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे एग्रीकल्चर उतना नहीं है। राइट। वजह क्या है? आयरन बहुत है, ठीक है, सॉइल में। और दूसरा, ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है। राइट। एंड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, जब फॉस्फोरस नाइट्रोजन है ही नहीं, आयरन ही आयरन है, तो उसके बाद अब आपके पास उगाने के लिए कुछ नहीं है। ग्रेन्स में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है। कोई भी ग्रेन आप उगाते हो, वीट उगाते हो या और भी कोई ग्रेन उगाते हो, तो उसमें आपको नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है और आपको सिर्फ क्रॉप भी पता है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन नहीं है, फॉस्फोरस नहीं है। ठीक है। पोटेशियम, जहां पे दालें बहुत होती है ना, वहां पे आपको पोटेशियम मार दो आप। ठीक है। कॉफी हो रही है, टी हो रही है, पोटेशियम मार दो। तो क्रॉप से याद करो, सॉइल से याद मत करो। ठीक है। टाइम शायद खत्म होने वाला है। I'll pick the questions on WhatsApp. ठीक है। और I'll take one more session. I'll schedule it tomorrow for the questions. Okay, thank you. Bye bye.